नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। जितने भी मकर राशि वाले हैं और आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मान के चलें कि आपकी राशि के स्वामी ही शनिदेव हैं। भाग्य विधाता भी शनिदेव हैं और कर्म फलदाता भी शनिदेव हैं। आपको आपके कर्मों का रिजल्ट अच्छा मिले बुरा मिले यह शनिदेव के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि शनिदेव आपकी नैया को चला रहे हैं। जहाँ पर आपने कोई कर्म फल ऐसा किया है उसी कर्म के अनुसार आपको फल मिल रहा है। अगर हम पीछे का देखें तो बहुत समय से आपके ऊपर शनि की साढ़े चल रही है। अब मात्र अंतिम ये स्टेज है मकर राशि में जिनके ऊपर शनि की छाया बुरी नहीं अच्छी है, क्योंकि इससे पहले मकर राशि वालों ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, बहुत संकट आए हैं, बहुत दुख आए हैं। जीवन को बदलते हुए आपने देखा है, जीवन के रंगों को देखा है, जीवन में दुखों को देखा है मकर राशि वालों ने। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 अकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों आज बात करूंगा जिनकी चंद्र राशि मकर है, लगन राशि यानी जन्म की राशि मकर है, या आपका लगन ही 10 नंबर से शुरू होता है जिनका लगन मकर है, या आपकी नाम राशि भी आप देख सकते हैं। यदि आपकी नाम राशि मकर है तो भी आप आज इस भविष्यवाणी को सुन सकते हैं। भविष्यवाणी ऐसी है, वीडियो स्किप ना करें, अंत तक देखें। आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है यह आपको इस वीडियो के माध्यम से 5-7 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन स्किप ना करें, हाँ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि 2023 जनवरी से कुंभ राशि में इस समय दूसरे भाव में शनिदेव विराजमान है। दूसरा भाव होता है कर्म का, माफ़ कीजिएगा, दूसरा भाव होता है परिवार का, धन का और हमारी वाणी का। तो वाणी में आपको मधुरता रखनी पड़ेगी, क्योंकि मकर राशि वाले थोड़ा एग्रेसिव जल्दी होते हैं, तो क्रोध को आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलें आगे का समय आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अब कैसे जाने वाला है, क्योंकि इस समय अभी तक जो रिजल्ट आपको नहीं मिला वह अब मिलेगा, क्योंकि 1 मई 2024 से 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया है, अपनी राशि को परिवर्तन किया है। मेष राशि से निकल करके वृष राशि में पहुंच चुके हैं 12 साल बाद। तो इस समय आपके देवगुरु बृहस्पति जो हैं पंचम भाव जो कि संतान का होता है, शिक्षा का होता है, यहाँ पर आकर के विराजमान हो चुके हैं और ये चौथे भाव से निकल चुके हैं। एक बात आपको और समझाता हूँ, चौथे भाव में 1 मई तक थे, 1:30 बजे तक थे, 1:30 बजे के बाद ये वृष राशि में देवगुरु जाकर के विराजमान हो चुके हैं। 1 साल तक अब देवगुरु बृहस्पति का सिंहासन जो कि सोने का होता है वहाँ पर लग चुका है। किसके घर में? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में। इससे पहले शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही थी, जिससे सभी सुख साधन दबे पड़े थे। कोई भी काम होना था डिले हो रहा था, हर काम में रुकावट पड़ रही थी। लेकिन अब शनिदेव दूसरे भाव में बैठ करके आपके चौथे भाव में जो कि सुख का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, यहाँ पर इनकी नीच दृष्टि पड़ रही थी, अभी भी पड़ रही है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से निकल चुके हैं और यह भाव जो हो चुका है खाली। जब यह भाव खाली हो चुका है तो शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव आपको धन देंगे, आपको प्रॉपर्टी देंगे, आपका कोई भूमि से संबंधित कोई काम था जो फंसा हुआ था, जो नहीं हो पा रहा था, वह आपका 101% 1 साल के अंदर आपको, क्योंकि शनि और गुरु एक साथ रहेंगे पूरा 1 वर्ष, जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर रहेंगे, और 1 वर्ष के बाद इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर लेना है। फिर 2.5 साल के लिए शनि अगली राशि में चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति अगली राशि में 1 साल तक चले जाएंगे। तब तक के लिए इनकी एक जोड़ी बनी है कर्म फलदाता की और ज्ञान के देवता की, एक ऐसी जोड़ी जो आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी। मकर राशि वालों ने जितना संकट अपने जीवन में झेला है अभी तक 2018 के बाद,
19, 20, 21, 22, ये सभी जो समय निकला है बहुत संघर्ष वाला, दुखों वाला निकला है। लेकिन बस अब दुख और नहीं, ये मान के चले आप, क्योंकि शनि देव आपको पैसा भी देंगे, धन भी देंगे, परिवार में सुखी कर देंगे आपको। जिस परिवार के कारण, जिस परिवार में रह कर के बहुत तनाव हो चुका था, बहुत टेंशनें हो चुकी थी, स्ट्रेस हो चुका था, वह दूर होता हुआ वह आपको नजर आएगा। आपकी वाणी भी लोगों को, जो भी आपके संपर्क में आएंगे, उनको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, क्योंकि इस समय कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है, अपनी स्वयं की राशि में, अपने स्वयं के घर में यह विराजमान है। और कोई भी व्यक्ति अपने घर में हो तो वह किंग होता है, और किंग की ही चलती है। तो शनिदेव आपको प्रॉपर्टी देंगे, धन देंगे, पैसा देंगे, वाहन का सुख देंगे, प्रदान करेंगे। आप स्वयं नहीं लेंगे, ग्रह जब कृपा करते हैं तो ग्रह ही प्लानिंग करवाते हैं। आपके माइंड में प्लानिंग आएगी, आप वैसे ही कर्म करना शुरू कर देंगे और आपको वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो माता के सुख में जो आप पीछे अगर देखें तो माता के सुख में कमी आ गई थी, या माता की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, वह सब दूर हो जाएंगे। अब यहाँ से शनि देव की अगली दृष्टि जो पड़ती है आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव यानी कि ससुराल का, यानी सर्च का, कई तरह का यह घर माना जाता है। इसको आयु मृत्यु स्थान भी कहते हैं, ससुराल भाव भी कहते हैं। विवाह के बाद का सुख भी इस भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर शनि देव सिंह राशि को यानी 5 नंबर को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। तो ये मान के चलें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा अब होने वाला है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको ससुराल से बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर पैसों का फ़ायदा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको अचल संपत्ति प्राप्ति हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी का आपको जो है मिल सकती है यहाँ से ससुराल पक्ष से। कोई बड़ा काम आपका बन सकता है ससुराल वालों की तरफ से, जो आपका ससुराल पक्ष होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से ये कमाल करेंगे। अब 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 10वीं दृष्टि दोस्तों जा रही है इनकी 11वें भाव में। मैं पहले बता चुका हूँ 11वां भाव होता है अचानक से पैसा आता है, खूब पैसा आता है, आय के साधन बढ़ जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के लाभ ही लाभ। अब एक तरफ से गुरु आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से शनिदेव कृपा कर रहे हैं। शनिदेव धन स्थान में बैठ कर कृपा करेंगे और देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे और शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। आप खुद सोचें कि सबसे ज़्यादा बलवान आपका कौन सा भाव हुआ है, तो 11वां भाव बलवान हुआ है। और 11वां भाव होता है इनकम का, पैसों का, सोर्सेज का, हमारी डिज़ायर का, हमारी इच्छाओं का। वह भाव मजबूत हो चुका है। जो भी अभी तक आपके जीवन में जो आपकी इच्छाएं थी, जो कि दब के रह गई, वह समझ लें अब दबना नहीं, अब वो बाहर आएंगी। आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे गुरुदेव और शनिदेव। बस अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि कर्म जैसे ही बिगड़ जाते हैं तो जो ग्रह हैं वह अपना पॉजिटिव रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। अब ये कैसे हुआ, 11वें भाव को कैसे देख रहे हैं? जब चेंज हुए गुरुदेव अगली राशि में गए तभी तो देख रहे हैं। पहले तो केवल शनि की दृष्टि थी, अब गुरु की दृष्टि भी उस भाव में पड़ेगी, तो वह भाव आपका 11वां भाव प्रबल हो गया है। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, प्रॉपर्टी के मामले में, व्यापार के मामले में, धन के मामले में, ससुराल के मामले में। और इस समय आपके गुरु जो है पंचम भाव में आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि आप कंसीव करना चाहते तो बहुत अच्छा समय है। शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। और यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति का काम है आपको ज्ञान प्रदान करना, आपको आगे बढ़ाना, प्लानिंग करना आपको है, लेकिन आशीर्वाद बृहस्पति और शनिदेव का होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर पंचम दृष्टि भी गुरु की जो है आपके भाग्य में पड़ रही है, और भाग्य में ऑलरेडी केतु बैठे हैं। केतु जहाँ पर बैठते हैं उस रास्ते को रोक देते हैं, लेकिन अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ने कारण आपके केतु, जो कि इस समय तक 1 मई तक आपके भाग्य के रास्तों को रोक करके बैठे हैं, बीच में खड़े हैं, तो अब जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो वह भी बृहस्पति के अनुसार ही आपको फल देंगे। क्यों? क्योंकि वह गुरु हैं और केतु क्या है? चेले हैं। तो चेला कभी गुरु के आगे
अपना सिर उठा करके नहीं बोलता, सिर झुका करके गुरु के आदेश का पालन करता है। तो अब गुरु की दृष्टि जब आपके कैरियर भाव में पड़ गई है तो केतु के कारण जितना भी आपके कैरियर में संकट, दिक्कत, परेशानी आ रही थी वह सब छू मंत्र होंगी। 4 अवस्थाओं के अंदर यह काम होगा। गुरुदेव अभी बाल्यावस्था में है, कुमारावस्था में जाएंगे, युवावस्था में जाएंगे, वृद्धावस्था में जाएंगे। उसके बाद ये अपना भाव चेंज कर लेंगे। उसके बीच बीच में ही आपको अपनी अवस्था के अनुसार यह परिणाम देना शुरू कर देंगे और आप अपनी आँखों से देखेंगे जो अभी तक नहीं देखा है। अपने जीवन को बदलते देखेंगे, अपने जीवन में आ रही खुशियों को देखेंगे। इतना बड़ा चेंज ओवर हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी एक भाव को छोड़ करके जाते हैं तो वहाँ पर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों को छोड़ देते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को प्रदान करना शुरू कर देते हैं। यह भाव के ऊपर भी डिपेंड होता है, राशि के ऊपर भी डिपेंड होता है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में आए हैं। शुक्र जो है लग्जरी के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, वैभव, धन, लक्ष्मी के कारक होते हैं, परिवार में पति पत्नी के प्रेम के कारक होते हैं, लव लाइफ के कारक होते हैं। तो आपके देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ उनकी राशि में बैठ चुके हैं। पैसा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा हो जाएगी, शनि की कृपा हो जाएगी। आपका भाग्य ही बदल जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। आप स्वयं रिजल्ट देखें इसका। लगभग 15 दिन के बाद यही देवगुरु बृहस्पति यदि आपके कुंडली में और शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में थोड़े से भी बलवान हुए तो यह आप स्वयं चमत्कार देखें कि ये क्या कुछ कर सकते हैं। व्यक्ति के भाग्य को बदल देते हैं। भाग्य में ही सब कुछ आ जाता है। हर सुख, हर इच्छा हमारे भाग्य के अंदर आ जाती है। तो भाग्य आपका अच्छा बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण, पंचम दृष्टि के कारण आपके पिता के साथ आपकी कोई मतभेद है वह दूर हो जाएंगे। आपका कैरियर मजबूत हो जाएगा। सप्तम दृष्टि के कारण देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे, आपके आय के साधन को बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं से आपके पास धन आता रहेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अंतिम दृष्टि आपके प्रथम भाव में यानी लगन में, आपके स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहना शुरू हो जाएगा। यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, आपको कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि आप कोई चीज़ भूल जा रहे थे, जल्दी कोई चीज़ प्रेपरेशन कर रहे थे, उसके बाद कहीं पे जाना आना और वह चीज़ भूल जा रहे थे, तो यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि यह ज्ञान के प्रदाता हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, तभी तो व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के 101% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। इंतज़ार करें। कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ आज की जानकारी को विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।